लिए चलते हैं दिल्ली। मेरी सहयोगी शोभना यादव वहीं से सीधे मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज मैं बहुत ही खास जगह पर मौजूद हूं और इस जगह की खासियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली एमसीडी के एकीकरण का बिल पेश कर दिया है। चर्चा लगातार जारी है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं इस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर मौजूद हूं। 2010 में इस इमारत का निर्माण हुआ था और 2012 में दिल्ली की एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। उसके बाद से नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी के जो मेयर हैं वो इसी दफ्तर में बैठते हैं। ईस्ट के जो मेयर हैं वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। मेरे साथ ये मेहमानों का एक बड़ा पैनल आप देख रहे हैं और मैं बताना चाहती हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज जब लोकसभा में ये बिल पेश किया तो चर्चा के दौरान उन्होंने राजनीतिक फायदे के चलते एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया था, ये बड़ा आरोप लगाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है एमसीडी के साथ। इस एकीकरण होने से अगर तीनों एमसीडी को एक कर दिया जाएगा तो दिल्ली के लोगों का फायदा होगा। तो चर्चा करने के लिए कि दिल्ली के लोगों का फायदा होगा या एक सियासी दल का फायदा होगा, तमाम मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्याम सुंदर जी जो कि ईस्ट के यानी ईस्ट एमसीडी के मेयर हैं, एक्स मेयर मेरे साथ जयप्रकाश जी हैं, बहुत जाने माने मेयर रहे हैं। ये इनके टाइम में सबसे ज्यादा हड़तालें हुई हैं। राजा इकबाल सिंह जी नॉर्थ के मेयर हैं और देखिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। नॉर्थ से विकास गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, साउथ से प्रेम चौहान जी और ईस्ट से मनोज त्यागी जी मौजूद हैं। तो पहले सुन लेते हैं कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा लोकसभा में और उसके बाद मेहमानों का रुख। इस सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि फिर से एक बार ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति की जाए। अभी जो तीनों निगमों के 10 साल चलने के बाद चीजें सामने आई हैं वो ये है कि तीनों निगमों के बीच में नीतियों के बारे में एक रूपता नहीं है। एक ही शहर के 3 हिस्सों में अलग अलग नीतियों से निगम चलते हैं क्योंकि नीतियों की चलाने की निर्धारित करने की शक्ति हर एक निगम में निहित है। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, संसद में लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया गया है यानी अब तीनों एमसीडी जो है वो एक हो जाएंगी। ये जो इमारत है इसमें दिल्ली का एक मेयर होगा। इकबाल सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये किसका फायदा होगा? एमसीडी का फायदा होगा, दिल्ली के नागरिकों का फायदा होगा? ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोगों के फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। सबसे पहले मैं देश के अपने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी को, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जो 2012 में दिल्ली सरकार ने जो गलती की वो गुड गवर्नेंस के नाम पर इसको 3 हिस्सों पे डिवाइड किया। अब उसी गलती को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कदम अमित शाह जी ने ये दिल्ली की जनता के हित के लिए लिया और इसमें टोटल फायदा जो भी होगा वो दिल्ली की जनता को होगा। ठीक है, दिल्ली की जनता को फायदा होगा। मैं ये समझना चाहती हूँ जयप्रकाश जी, आप एक लंबे समय तक मेयर रहे हैं, फायदा होगा कैसे? इतने नुकसान में जो एमसीडी चल रही है क्या पैसा बरसने लगेगा एक होने से? देखिए दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और देश की राजधानी के अंदर जहाँ 2.5 करोड़ से ज्यादा जनता रहती है, जिन तीनों निगमों में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी है, जिन तीनों निगमों में 50,000 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारी है, समय समय पर वो कर्मचारी वो जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसती भी दिखे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अब आनन फानन में जबकि तत्कालीन सरकार ने इसका ट्राइफिकेशन किया, अगर आज उसमें सुधार हो रहा है तो जनता को जरूर फायदा होगा। सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी और नगर निगम के माध्यम से दिल्ली की जनता की हम सेवा करते हैं, जो उनके हम डेवलपमेंट के कार्य करते हैं, उनमें गति आएगी। जो एमसीडी आज नुकसान में चल रही है उसके पास पैसा नहीं है, पैसा कैसे आने लगेगा एक होने से? मैं ये समझना चाहती हूँ। जैसे तीनों निगम एक होगी 200 करोड़ का तो खर्चा कम हो जाएगा, तो वो 200 करोड़ दिल्ली के डेवलपमेंट में काम आएगा। इसके अलावा तीनों निगम की पॉलिसी एक बनेगी। जब एक पॉलिसी बनेगी तो पूरी दिल्ली की जनता को एक प्रकार की पॉलिसी के तहत काम करना पड़ेगा और आप देखना कि उससे रेवेन्यू बढ़ेगा और तालमेल भी बढ़ेगा। कई प्रकार के ऐसे डिसीजन हैं जो आने वाले समय में होंगे जिसमें दिल्ली की जनता को कम से कम
समस्या का सामना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं मिले और नगर निगम को राजस्व मिले। ठीक है, नगर निगम को राजस्व मिले, दिल्ली की जनता का फायदा हो, ऐसा बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन श्याम सुंदर जी जो कि ईस्ट एमसीडी के मेयर हैं, आम आदमी पार्टी तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है ना कि आप चुनाव टालना चाहते हैं और इसीलिए, और सवाल तो ये आज खड़ा होगा 5 साल में आपको क्यों नहीं इस एकीकरण की याद आई? अब जब एमसीडी चुनाव एकदम सर पे आ गया तब आपको अचानक एकीकरण की याद आ गई। एक कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला है, जब कार्यकाल तभी ये डिसीजन लिए जाते हैं। हमें दिल्ली सरकार ने इतना परेशान किया है, जो 17-18 में हमें 1500 करोड़ रुपए बीटीए का देती थी, उसको पहले 1200 करोड़ किया गया, उसके बाद 850 करोड़ किया गया और अभी काट के 700 करोड़ रुपए किया गया और 700 करोड़ में 16 करोड़ में वो काट लिया गया चुनाव के नाम पे, जो चुनाव हुआ ही नहीं। इतना ज़्यादा परेशान करना, शोषण करना और निगम को पंगु बनाने की जो इसने कोशिश की है, इसको असफल बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे जो हमारे सफाई कर्मचारी उनको समय तनख्वाह मिलेगी, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सबको समय से आने वाले समय तनख्वाह मिल पाएगी, उनको निगम के हिस्से का पैसा मिले। ठीक है, मेरे साथ मुकेश सुरयान जी भी जुड़ गए हैं जो कि साउथ एमसीडी के मेयर हैं। मुकेश जी, कैसे फायदेमंद होगा? इन्होंने कहा कि भाई 200 करोड़ का जो खर्चा है वो खर्चा खत्म हो जाएगा, कर्मचारियों को सही तनख्वाह मिलने लगी, टीचर्स को तनख्वाह मिलने लगेगी, लेकिन कैसे होगा ये? क्या कोई रोड मैप तैयार है आपके पास, या सिर्फ एक मेयर कर देने से चुनावी फायदे की बात कर होगी आपको, जैसा कि आरोप भी लग रहा है, उसी से काम बन जाएगा लोगों का? देखिए, अच्छे डिसीजन तो कभी भी किसी भी समय भी लिए जा सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि अब लास्ट मोमेंट पे क्यों ले गया। हमने तो केंद्र सरकार का इसलिए धन्यवाद भी किया कि अच्छा डिसीजन है। दिल्ली के हित में, दिल्ली के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट ने फैसला लिया है। ऑब्वियसली मेरे से पहले जयप्रकाश जी ने भी बताया है कि तीनों निगम को एकीकरण करने से ऑब्वियसली जो हमारे ऑप्शनल एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, ओवरहेड्स भी कम हो जाएंगे, और जो पॉलिसीज़ को लेकर के इशू आते हैं, क्योंकि दिल्ली एक है, दिल्ली की जनता ने सबको चुना है, दिल्ली के नागरिक हैं, तो दिल्ली की जब दिल्ली एक है तो उसके लिए 3 पॉलिसी डिसीजन किस लिए लेने हैं? तो इसलिए निगम को एकीकरण करने का, उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक चलाने के लिए एकीकरण करना जरूरी था। और मेयर को मजबूती मिले नहीं मिले वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह की पॉलिसीज़ को लेकर के तीनों निगम में कहीं ना कहीं मतभेद कराने का काम राज्य सरकार कर रही थी, उनको सबसे ज़्यादा दूर करने का हमने काम किया। दिल्ली में जो विकास की गति रुक गई थी, उस विकास की गति को गति मिलेगी, और दिल्ली के लोगों के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा था, देखिए निगम कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं होता, निगम का काम नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना, निगम का काम नहीं है इनकम नहीं। हम तो निगम के आय के स्रोत बढ़ाना चाहते थे, हमने राज्य सरकार को हमने बोला कि हमें पार्किंग पे आप सुविधा दीजिए, हम पार्किंग चार्ज बढ़ा करके अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, राज्य सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी। उसके बाद हमने टैक्सेस को लेकर भी बात की, राज्य सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी। लेकिन आज की डेट में जहां हम लोग 1616 स्कूल निगम चला रहा है, लगभग 8 लाख बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? राज्य सरकार ने कभी निगम के बारे में नहीं सोचा है तो सिर्फ अपना पार्टी विस्तार के लिए, अपने विस्तार के लिए बात। ठीक है, मेरा आपसे, अच्छा चले गए हैं जयप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो बकाया पैसे की बात हो रही है, अब जब ये एकीकरण हो जाएगा तो ये बकाया पैसा आएगा कहाँ से? अब आप कहेंगे कि साहब ये तो नॉर्थ एमसीडी का एम्प्लॉय था, इसको तनख्वाह नॉर्थ एमसीडी देगा, वो बेचारा टीचर, वो बेचारा एमसीडी का कर्मचारी चक्कर लगाता रहेगा दफ्तरों का। तो इसके लिए आपने कुछ तैयारी की है या बस एकीकरण की बात करनी शुरू कर दी? नहीं, इसके लिए हमने वर्कआउट किया था, बाकायदा तीनों नगर निगम का फंड क्लब हो। उसके लिए जब मैं महापौर था, मैंने बाकायदा एलडी साहब को चिट्ठी लिख करके बताया था कि अगर तीनों निगम के फंड्स को हम क्लब कर दें, एक जगह इनकम आए, एक जगह खर्चा आए, उसके बावजूद भी लगभग 2000 करोड़ बचते हैं, जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए कंसेशनर को, ठेकेदारों को पेमेंट देने में हमारे को सहायक होंगे। और जो हमारा ग्लोबल शेयर है, जो दिल्ली सरकार से हमारे को 17.5% मिलता था, जिन रेवेन्यू में हमारा हिस्सा है वो हमारे को पूरा मिले। आप देख रहे हैं नगर निगम भी अच्छा चलेगा, लोगों को राहत भी। चलिए, ये कह रहे हैं कि भाई नगर निगम भी अच्छा चलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता मेरे साथ विकास गोयल जी मौजूद हैं। विकास गोयल जी ये कह रहे हैं कि भाई एकीकरण से सबका फायदा होगा, जो पैसे का वेस्टेज है वो बचेगा, उससे लोगों नागरिकों का फायदा होगा, साथ साथ जो कर्मचारी हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उनको तनख्वाहें समय पे मिलेंगी। तो आम आदमी पार्टी को क्यों इस पर इतना विरोध है? देखिए, यहाँ एकीकरण का विरोध नहीं है, विरोध समय का है, टाइमिंग का है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में है। जब एक होती थी तब भी सत्ता में है, जब 3 रही तब भी सत्ता में है, 8 साल से केंद्र में सत्ता में है। तो इनको, लेकिन इसको एकीकरण की याद कब आती है? जब चुनाव की घोषणा होने से आधा घंटा पहले। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये चुनाव टालने की राजनीति हो रही है। आज गृह मंत्री ने बिल पेश किया, उसमें क्या ऐसा था जो रिफॉर्म, एक भी रिफॉर्म नहीं था। उन्होंने सिर्फ दिल्ली सरकार की जगह जी अब केंद्र सरकार के अधीन रहेगी, पैसे दिल्ली सरकार ही देंगी। उसमें एक क्लोज है कि 272
बेहतरी के 250 वार्ड पार्षद अब रहेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव टालने के लिए किया गया है। अगर आज आप 272 के 272 पार्षद रहने दें, आप एक कर दीजिए, चुनाव हो जाएंगे। मतलब आपको आप एक कीजिए, 3 कीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आप चुनाव करा दीजिए। और इसकी असली वजह है, जब से आम आदमी पार्टी पंजाब जीती है, एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी 3 राज्यों में सरकार है, जो तथाकथित अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो एक छोटी सी पार्टी से डर गई। मोदी जी आज अरविंद केजरीवाल से डर गए चुनाव। ठीक है भाई, 250 सीटों की बात हो रही है, 272 सीटें इस समय निगम में हैं। अगर उन सीटों को कम कर दिया जाएगा तो बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा। जो मनी मॉनिटरिंग है, या जिसको कहा जाए कि जो खर्चे हैं और जो आमदनी है उसको सही से क्रियान्वित किया जा सकेगा। तो इसमें क्यों दिक्कत है आम आदमी पार्टी को? सिर्फ टाइमिंग की दिक्कत है। भाई 3 महीने बाद चुनाव हो जाएगा, आप ही जीत जाएंगे अगर आप में दम है तो। मुझे लगता है कुछ 22-23 सीट कम करके बहुत कुछ चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि चुनावों को टाला जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि लगातार दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार को 3 बार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मॉडल को अपनाया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को अपनाया है। उस सरकार से ये डरती है भाजपा। उन्हें लगता है कि अगर दिल्ली में चुनाव अभी कराएंगे तो हार जाएंगे, और यही कारण है कि भाजपा डर के भागने का काम कर रही है, दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। उसे बिल्कुल मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें दूसरा कोई कारण। ये कोई वैसे राजनीतिक मंच है नहीं जो आप ये लेकर आए हैं। और आपको अगर आप भी को मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको जो कागज लगाना है आप अपनी कमीज पे चिपकाइए, अपने कहीं करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं यहाँ दिल्ली की जनता के फायदे और नुकसान के लिए खड़ी हुई हूँ, और इसीलिए सवाल जवाब का ये सिलसिला चल रहा है। मैं मनोज त्यागी जी आपका रुख करना चाहूंगी। आप कहते हैं कि टाइमिंग गलत है, एकीकरण से तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए, एकीकरण से दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, जहां 272 में से आप 250 सीट करने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास तब जाती है जब उसके इंस्पेक्टर या और लोग परेशान करते हैं निगम के। तो तमाम चीज़ों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाती है। जब 22 जनप्रतिनिधि कम करके ऐसी क्या तो व्यवस्था हो जाएगी। मैं समझता हूं कि अभी आने वाले 2025 में बात चल रही है कि विधानसभाओं की सीटें बढ़ने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे नगर निगम की 22 सीट कम करके लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए जो जनप्रतिनिधि 24 घंटे खड़ा रहता है, वो उसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी, जनता उस तक कैसे पहुंचेगी? तो मतलब कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की समस्या ये है कि भाई देखिए, एक तो जब चुनाव सिर पर आ गया तब आप एकीकरण की बात करने लगे। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अब जब परिसीमन होगा, जो 272 सीटें हैं, जब इन सीटों को कम किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा, तो उसमें समय लगेगा। देखिए, मेरे साथ कुछ एमसीडी के टीचर्स और कर्मचारी भी मौजूद हैं। जनता की आवाज उठना बहुत जरूरी है। इस समय तीनों एमसीडी के मेयर यहाँ पर मौजूद है, आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद है। मैं सबसे पहले आपका नाम क्या है और आपकी समस्या क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज यूनियन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। हमारी समस्या सिर्फ एक ही है कि हमें समय पे वेतन दिया जाए, समय पे हमारे एरियर्स का भुगतान किया जाए, और जितने भी हमारे ड्यूज़ हैं पेंडिंग चल रहे हैं, लगभग 3-3, 4-4 महीने की सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। पेंशनर्स बहुत परेशान हैं। हम पेंशनर्स को लेकर, आपको लग रहा है कि अगर जब ये एकीकरण हो जाएगा, जो लोकसभा में आज बिल पेश कर दिया गया है, चर्चा चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि एक होने से अब आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा? अनुभव है हमारा कि केंद्र सरकार ने हमारी सुध ली। हमने 90 के आसपास लेटर लिखे, उन 90 लेटर्स का ये परिणाम हुआ कि एकीकरण का फैसला लिया गया केंद्र द्वारा। मैं कॉन्फेडरेशन की तरफ से इसका स्वागत करता हूं। ठीक है, आप स्वागत करते हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या नाम है आपका, और क्या आपको लग रहा है कि अब ये जो एकीकरण का जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, इससे फायदा होगा? मैं विभा सिंह, नगर निगम शिक्षा संघ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इस एकीकरण से कोई भी फायदा हो, हम लोगों का बस एक सबसे माननीय जितने भी हमारे नेतागण हैं उनसे प्रश्न है कि जो अब तक ईस्ट एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी वेतन और पेंशन में पीछे चल रही है, उसका पिछला बकाया उसका भुगतान किया जाए। जो हमारे यहाँ पर जो मौजूद मेयर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जब खर्चे कम होंगे तो वो 200 करोड़ रुपए तनख्वाहों में और दूसरे मदों में खर्च किया जाएगा, जिससे कि फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पिछला हमारे 2014 से बकाया भी बाकी हैं, और जो लगभग 15,000 करोड़ का हम लोगों के ऊपर जो हमारी चीजें बकाया हैं वो हैं, तो 200 करोड़ और 15,000 करोड़ में बहुत अंतर है। बिल्कुल ठीक है। तो हम चाह रहे हैं, आपका नाम क्या है और आपकी क्या समस्या? मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है और मैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सन 2012 में जब नगर निगम विभाजन हुआ था, उसके 2 साल बाद ही एमसीडी में दिक्कत आने लग गई थी हम लोगों के सैलरी को लेकर। कुल मिलाकर विभाजन का फैसला, जैसा कि गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि राजनीति के चलते हुआ, उससे नुकसान हुआ। आपको लग रहा है एकीकरण से आपकी सब समस्याएं हल हो जाएंगी? सन 2014 के अंदर से ही हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलके
निगम को एक करने के लिए कम से कम 100-200 बार हमने प्रदर्शन के धरने किए। जैसे अभी दीपक, मैं आपसे बस जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए कि क्या इससे फायदा होगा? हाँ, उम्मीद है कि इससे हमें फायदा होगा। और जो हमारे आपको क्या लग रहा है इससे फायदा होगा? 100% होगा। क्या टाइमिंग को लेकर जो आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या उससे आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का ये आरोप गलत है? टाइमिंग की कोई बात नहीं, आप कार्यकाल पूरा हुआ है इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। देखो, हम कर्मचारी हैं, इस राजनीति में हम लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन इस बात का स्वागत करेंगे। एमसीडी एक हम चाह रहे थे, एक हो गई। ठीक है भाई, एमसीडी एक हो गई, इसका स्वागत किया जा रहा है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद है और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं विकास जी कि इससे फायदा होगा, जो हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हम जनता के लिए काम करने वाली सरकार है, तो फिर आपत्ति क्यों? मैंने तो कब कहा? मैंने तो कहा ही नहीं मैं एकीकरण से हमें कोई आपत्ति है। मैं सिर्फ हमारी मांग ये है आम आदमी पार्टी की, आप एक कीजिए, आप 3 कीजिए, जहां जनता का फायदा है, जहां कर्मचारी की भलाई हो कीजिए, लेकिन आप चुनाव क्यों टालते हैं? देखिए, जो ये चुनाव है लोकल बॉडी, देखिए मैं भी आपसे यही कह रही हूँ ना कि परिसीमन होगा, उसमें समय लगेगा, 3 महीने की बात। एक मिनट सुनिए, आज लोकल बॉडी सबसे जरूरी होती है। आज एक आम आदमी को सबसे ज्यादा काम अपने पार्षद से पड़ता है। आज आप समझिए, आपकी गली किसी की नाली जाम है तो वो किसको फोन करेगा? मोदी जी को फोन करेगा, अमित शाह जी को फोन करेगा। और जो आप कह रहे हो 3 महीने का काम है परिसीमन का, जब पिछली बार परिसीमन हुआ था तो उसमें 1.5 साल लगा था, 1.5 साल। अगर आप मान लीजिए 1 से 2 साल चुनाव नहीं होते तो जनता कहाँ जाएगी? वो मोदी जी को फोन। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की शिकायत यह है कि भाई पिछली बार जब परिसीमन हुआ था 272 सीटें हुई थी तो 1.5 साल का वक्त लगा था। आप कह रहे हैं कि 3 महीने का लगेगा, लेकिन अगर 1.5 साल का वक्त लगा तो ये तो आम आदमी पार्टी इसको जरूर जाहिर सी बात है मुद्दा बनाएगी। और क्या इससे जनता का नुकसान नहीं होगा? जयप्रकाश जी, 1.5 साल का वक्त परिसीमन में पिछली बार लगा था, तो फिर आप देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी डरी हुई है, क्योंकि जो चुनावी मेंबर है, मैं अपने एरिया का वार्ड का मेंबर हूँ, तो मेरे वार्ड में किसी भी जनता को कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे को जनता ने चुना है। मैं पद पर रहूं ना रहूं, चुनका हूं ना हूं, मैं जनता का काम करा सकता हूं। और लीडर वही होता है जो बिगर पद के भी काम करा सके। इसका मतलब आम आदमी पार्टी के जितने मेंबर हैं वो बिगर पद के काम नहीं कर सकते, एक बात। दूसरा, किसी भी काम, क्योंकि देश संविधान से चलता है, अगर परिसीमन के में जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, उस समय को तो हमें देखना। चलिए ठीक है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि भाई परिसीमन में 1.5 साल लगा था, टाइमिंग गलत है, उनको एकीकरण से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि एकीकरण से बहुत फायदा होगा, आम आदमी पार्टी डरी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।